से। बिल्कुल, आप 195 आप चेस कर रहे हैं और आपकी एक पार्टनरशिप ऐसी हो जो कि 58 बॉल्स पे 131 बना दे, तो मतलब बिल्कुल ही एक पॉइंट ऐसा आया जहां यूएसए ने वन साइडेड कर दिया इस मुकाबले को। एरन जोन्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, बाय द वे एरन जोन्स जो हैं उन्होंने ओडीआई स्टेटस दिलवाने में यूएस को मदद की थी 2019 में, बट गस उनके साथ जिस तरह खेल रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे ऐसा लगा कि बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था, बिकॉज दोनों साइड से चार्ज किया था। जो हम बार बार पाकिस्तान टीम के लिए बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब एक साइड से चार्ज करना वुड नॉट हेल्प। देखिए, हमें सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो भी है वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है बड़ी क्रिकेट खेलने का, और वर्ल्ड कप एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बड़ा स्टेज होता है, और प्लेइंग इन यूएसए इन फ्रंट ऑफ ऐसे प्लेयर्स जिनके पास इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं, उनके दोस्त बैठे हुए हैं, क्राउड बैठा हुआ है, तो ये भी एक एडेड प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो इस सारे प्रेशर के होते हुए जिस तरीके से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, और फिर जैसे आपने कहा कि 2 आउट होने के बाद इस तरह की पार्टनरशिप लगाना, आई थिंक डेफिनेटली क्रेडिट टू देम। और ये इट शोज़, अच्छा वो मुझे लगता है ये जो T20 क्रिकेट वहाँ होती सिर्फ T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट खेलते हैं। जो वसीम भाई भी बात कर रहे थे ना कि आपने देखा कि इंटेंटफुल क्रिकेट उन्होंने खेली, किसी भी जगह उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं दिया। हालांकि नॉर्मली 2-3 अगर आपके चेज करते हुए आउट हो जाएं तो आप थोड़ा सा शेल में वापस चले जाते हैं, बट किसी भी जगह नहीं लगा। और उसमें एंड्रे गोस ने जो इनिंग्स खेली मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मुझे बड़े वो टेक्निकल साउंड प्लेयर नज़र आए। यस, क्रेडिट टू जोन्स के जिस तरीके से उन्होंने क्लीन हिटिंग की, बट मुझे एंड्रे गोस में वो मुझे बेहतर स्किलफुल प्लेयर लगे, टेक्निक भी उनकी अच्छी लगी। और आई थिंक के ये सारे प्लेयर वो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ से कुछ प्लेयर गए हैं, कुछ प्लेयर इंडिया से गए हुए हैं, वो इंडियन अंडर 19 टीम में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो दे आर वेरी स्किलफुल प्लेयर। और फिर पिछले 3-4 साल से जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, दैट रियली हेल्प यूएसए क्रिकेट आज जिस स्टेज पे वो खड़े हैं। और मुझे कोई डाउट नहीं कि अगर वो किसी टीम को अपसेट भी कर दें तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें ना करें, बस अपसेट जिसको करना है अपसेट करें, क्योंकि असल फर्क नज़र आएगा जब ये खेलेंगे ना 140-145 वाले बॉलर्स, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा असल, क्योंकि ये जितने बॉलर्स थे या जितनी यूएसए कनाडा में क्रिकेट होती है नॉर्मली मीडियम पेसर होते हैं वहाँ पे, तो एक अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई, प्रैक्टिस नहीं है इनकी। तो जब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमारे पास सारे माशाल्लाह 140 प्लस वाले बॉलर हैं, तेज़ बॉलर हैं, तो जब वो उनके अगेंस्ट आएंगे तो पता चलेगा कि इनकी स्किल लेवल क्या है या ये उसको कैसे काउंटर करते हैं। लेकिन वसीम साहब, ये जो आज के दौर में आपकी तो बॉलिंग मशीन है, अब अगर उनको मैच में 130-35 और 130 से 40 के दरम्यान में खेल रहे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता कि शायद वो प्रैक्टिस भी 130-35 ही करते हो सकता है वो बॉलिंग मशीन पर 140-40 प्लस भी प्रैक्टिस करते हो। देखिए, प्रैक्टिस और यही तो डिफरेंस है ना, प्रैक्टिस का और मैच सिनेरियो को अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ऑन कैमरा जो बात कर रहे हैं उसका एक डिफरेंट लेवल, एक डिफरेंट टेम्पो होता है, यही बातें हम वहाँ पे जाके ऑफ एयर करेंगे तो वो डिफरेंट उसमें चले जाएंगे। तो आई थिंक वो तो आप कह लेंगे बॉलिंग मशीन के ऊपर आप प्रैक्टिस, ठीक है, आपकी हैंड नेक कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी इसमें बेहतर हो जाती है, लेकिन वो डिफरेंट एक्शंस आ जाते हैं, किसी का हाथ ऊपर से आ रहा है, किसी का साइड से आ रहा है, हर एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं, कि लेफ्टी बॉलर आ रहा है, तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस आप स्किल की सिर्फ कर सकते हैं कि तेज़ आ रहा है बॉल, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन उस पर चले। लेकिन आई टोटली एग्री, जो भी सुहेल ने बात की है कि असल जो फ़र्क है, कल देखें मैच के अंदर हमें जो आज हुआ है उसके अंदर हमें स्पिनर की वो क्वालिटी नज़र नहीं आई कि जिसका कोई लंबा लंबा टर्न हो रहा हो, जो बहुत वेरिएशंस हो बॉलर के पास। इसी तरह पेसर का हमने देखा है कि एक्स्ट्रा पेस किसी के पास नहीं थी, कोई तगड़े बाउंसर्स नहीं हुए, कोई तगड़े यॉर्कर्स नहीं हुए। हाँ, वेरिएशंस की जहाँ हम बात करते हैं, जो नॉर्मल बॉलिंग एक होती है वहाँ पे तो हमें ये पक्के प्लेयर नज़र आए हैं, नो डाउट। इसमें ये भी नहीं कि कोई आप कहेंगे कि जोन्स ने सिर्फ एक साइड पे हिटें मारी, या उसने सिर्फ आगे वाले बॉल को मारी, या सिर्फ पीछे वाले बॉल को मारी। बाकी बैट्समैन भी ऐसे ही कि उन्होंने वेरिएशन भी पिक की, जो स्लो वंस कर रहे थे उन्होंने ऑफ साइड पे भी हिटें मारी, उन्होंने लेग साइड भी हिटें भी मारी, उन्होंने उसके बाद देखा हमने इम्प्रोवाइज भी किया, तो स्किल्स उनके पास सारी मौजूद है। तो डिफरेंस जो आएगा, एक तो ऑब्वियसली जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो एक डिफरेंट प्रेशर आपका आ जाता है, दूसरी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इसी तरह की बॉलिंग की और हमने प्रॉपर प्लान ना किया
उसमें बेशक आप 150 पे बॉल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर प्लान हमने ना किया, इनके जोन के अंदर बॉलिंग की, तो फिर जो आप बात कर रहे हैं कि बॉलिंग मशीन के ऊपर, फिर आपको बॉलिंग मशीन नजर आएगी। तो इट्स ऑल अबाउट द एरियाज के यॉर्कर्स अच्छे हो रहे हैं, बाउंसर्स कहाँ पे हो रहे हैं, जो बैट्समैन है उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक बॉलिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारी बैटिंग अंडर प्रेशर आई तो वी कुड बी इन ट्रबल, क्योंकि ये पिच हमें लग रहा है कि यहाँ पे बड़े रन्स बने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर चेज़ करने में जिस तरह हमारी एक स्ट्रेंथ है, जिस स्टाइल से हम चेज़ करते हैं, हम फंस सकते हैं। हम डीप लेके जाने के चक्कर में जाते हैं कि आखिरी ओवर्स में हम कर लेंगे, तो आखिरी ओवर्स में यहाँ पे किसी के अच्छे बॉल पड़ने शुरू हुए, वी कुड बी इन ट्रबल। तो हमें बैटिंग का जो मोमेंटम है शुरू से लेके आखिर तक हमें ऊपर की तरफ जाना होगा, बट आई होप के बॉलिंग यहाँ पे डिफरेंस मेक करेगी। बट ऑब्वियसली जब जैसे हम पाकिस्तान और यूएसए की बात करें, जब ये दोनों टीम्स आमने सामने होंगी, डबल वैमी होती है ये कि अगर यूएसए ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये देखने का कि एक बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर ये कॉन्फिडेंस इनका कम हो जाता है, मगर दूसरी तरफ ये देव नथिंग टू लूज, पाकिस्तान से हार गए तो हाँ हम छोटी टीम है, हम हार गए, बट पाकिस्तान को हरा दिया तो यस दे हैव जस्ट विन विन सिचुएशन फॉर देम। ये भी एक एडवांटेज यूएसए उठा सकती है इस चीज़ पे। एक तो वो रेगुलर खेल रहे हैं इस वेन्यू पे, पाकिस्तान हैज़ नॉट प्लेड ऑन दिस वेन्यू, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी वार्म अप मैचेस, एंड देन यूएसए ने अपना स्टार्ट यहाँ से लिया। देखिए जितनी भी छोटी एसोसिएट मेंबर्स जो खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर ना, उन ऑब्वियसली वो नहीं आती है कि हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। हाँ। उनका एक ही ज़हन में होता है कि हमने एक आध को अपसेट कर देना, ठीक है ना, एक दो मैचेस, ये उनका मकसद होता है। वो हर मैच उसी जज्बे से खेलते हैं कि हम ये मैच जीत जाएं बस, उसके बाद जो होता है वो होता है, और इसी में तो अपसेट्स देखने में मिलते हैं हर दफ़ा होते हैं। हमने देखा है कि अपसेट्स, और इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन बात फिर वही आती है कि जो एक पाकिस्तान की हैबिट जो रही है कि हम दूसरी टीम के लेवल पे चले जाते हैं, कि हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं तो हम इधर आ जाएंगे, हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं तो वहाँ जाएंगे, जितना भी है तो हमने उनके लेवल पे लाके मेहमान नवाज लोग। हाँ, तो हमें थोड़ा सा वो अपनी एक ना डोमिनेंस शो करनी होगी जी, कि हम एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम की तरह ही खेलना है, हमें रुथलेस क्रिकेट खेलनी होगी। ये नहीं कि जी अब चलें जी 20 ओवर हैं, छोटी टीम के अगेंस्ट हम पहली बैटिंग कर रहे हैं, हम 190 करके भी जीत जाएंगे तो हम 190 के लिए ही खेलें। नहीं, आप खेलें 220 230 के लिए, कि सिर्फ ये मैच ना देखें, आप आने वाले मैच ही जीतें। आपने एक स्टेटमेंट देनी होती है। पहला मैच जो आपका हल्की टीम से जब मैच होता है, यू ट्राई टू गिव अ स्टेटमेंट कि देखिए हम आए हैं, हमने इनको 250 किया है इनको, और उसके बाद 160 से 70 पे इनको आउट किया, बड़े मार्जिन से हम मैच जीते हैं। हाँ, अगर हमने वही 2 विकेटों से आखिरी ओवर में जाके जीतना है या 10-20 रन के मार्जिन से जीतना है, तो जीत तो आप जाते हैं, लेकिन आगे आपके लिए मुश्किलात होती हैं कि दूसरी टीमें देख रही होती हैं कि यार ये यूएसए या नीदरलैंड जिससे भी मैच हो रहा है कि वहाँ थोड़ी सी इन्होंने स्ट्रगल की थी, तो हमें एडवांटेज होता है, आपको हाथ खुलने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट के शुरू में अगर आपको हाथ खोलने का मौका मिल जाए, आप मोमेंटम वहीं से अपना सेट कर सकते हैं। एक खदशा जैसे लग रहा है वसीम साहब को, कहीं ये ना सुनने को दोबारा मिले कि 10 रन कम बना दिए थे हमने। हाँ देखिए, वो यही होता है ना, 10 से 15 रन का ये हमेशा ये मार्जिन होता है। तो आई थिंक कि हमें एक जो प्रैक्टिस की आपने बात की, डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। अभी इंट्रा स्क्वाड की शायद वो खेल रहे हैं यूजलेस, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं। सोहेल का उस पर क्या वो टेक ऑफ होगी उस पर, कि जो आपस में ये मैचेस खेलते हैं इंट्रा स्क्वाड जो ना, बिल्कुल उनमें ना कोई इंटेंसिटी होती है, तो उसका कोई मकसद नहीं, आप सिर्फ नेट ही कर रहे होते हैं, तो मैच सिचुएशन आपकी नहीं बनती है। तो आइडियली अगर 1-2 मैचेस हमारे होते वार्म अप के, ज़्यादा बेहतर होता पाकिस्तान के लिए, लेकिन शायद हमें आयरलैंड में जाके हारना और न्यूजीलैंड से हारना ज़्यादा मुनासिब लगा हमें। बिल्कुल, वार्म अप मैच होना बड़ा ज़रूरी था ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो वसीम भी बात कर रहे हैं ना, कि आपने एक स्टेटमेंट देना होता है। ठीक है, आप जितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं ना, वो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आप क्लोज आने दे देते हैं ना छोटी टीम को, तो वो जीत तो आप जाते हैं, बट वो जीत आपको फ़ायदा देने के नुकसान दे के चली जाती है साइकोलॉजिकली, कि आप सोचना शुरू कर देते हैं यार कि ये छोटी टीम अगर हमारे इतने क्लोज आ गई तो बड़ी टीम के साथ हम मैच खेलेंगे तो हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने रूथलेस, और ये ऑस्ट्रेलियंस को आपने देखा होगा। बिल्कुल, मैंने ऑस्ट्रेलियंस को कभी नहीं देखा कि वो, मैं हमेशा जब भी बैठता हूँ एग्जांपल अगर देनी होने की देता हूँ, कि उन्होंने जब किसी टीम को पकड़ा है, वो चाहे बड़ी से बड़ी टीम को भी, तो उन्होंने वापस जीते हुए मैच, मैंने उनको हारते हुए बहुत कम ही देखा है। मैंने मुझे खत्म करके वो जो है उसको वो जब पकड़ लेते हैं ना, then they don't let it go। मगर ये आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात कर रहे हैं, जब हम पाकिस्तानी माइंडसेट की बात करते हैं तो बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हमें ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए रखते हैं लड़के। जो हम जीते हुए मैच हारे हैं, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उसी को देख के कह रहा हूँ कि हमें
चेंज करना पड़ेगा या एटलीस्ट चेंज पे रुकेंगे यहीं टू ट्राई? पे बिल्कुल, वी नीड टू ट्राई। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे।